बोलिए सद्गुरु देव की जय। सद्गुरु कबीर साहिब की, संत समाज की, भक्त समाज की, भक्तिमती माताओं की। या दुनिया दो रोज की, मत कर आसो है। गुरु चरणन चित लाइए, जो पूर्ण सुख दे। गुरु चरणन चित लाइए, जो पूर्ण सुख दे। मेरे मन मंदिर में विराजमान परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनी वंदनीय संत समाज, सत्संग प्रेमी, धर्म प्रेमी, भक्त सज्जनों एवं भक्तिमती माताओं, मेरे लिए भी निर्देश हुआ है आप लोगों के समक्ष कुछ देर निवेदन प्रस्तुत है। आज इस जगह पे बैठे हैं, सत्संग स्थल पर बैठे हैं, तो आज का कार्यक्रम है श्रद्धांजलि कार्यक्रम। जो इस घर का मुखिया हम सबके बीच नहीं हैं, जो दुनिया से चले गए, उनकी श्रद्धांजलि सभा में आप सब लोग उपस्थित हैं। जाने वाले तो चले गए, उनको पता नहीं है कि मेरे जाने के बाद मेरे परिवार के लोग, गांव के लोग मेरे नाम पर क्या करेंगे। चले गए पता नहीं, लेकिन जब लोग जी रहे हैं, अपने आँखों से देखते हैं कि अमुक व्यक्ति के जाने के बाद कोई दुनिया से जाते हैं, उसके बाद परिवार के लोग श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखते हैं, जिसमें पूरे परिवार के लोग, गांव के लोग आते हैं। इस ढंग का देखते हैं और अंदाजा लगाते हैं कि मेरे जाने के बाद भी परिवार के लोग यही करेंगे। लेकिन जब जीव इस संसार में जन्म लेकर के आता है, बालक जन्म जब लेता है, तो उनको कोई कुछ पता नहीं रहता है। हम जन्म लिए तो जन्म के समय रो रहे थे कि हंस रहे थे, ये कुछ पता नहीं। दूसरे बच्चों को रोते हुए देखते हैं, तब लगता है कि हम भी इसी तरह रोते रहे होंगे। किसी के जाने के बाद उनके नाम से भंडारा करवाया जाता है, सत्संग करवाया जाता है। जो संतों को मानते हैं, सत्संग को समझते हैं, वो लोग सत्संग करवाते हैं। तो भी अंदाजा लगाते हैं कि मेरे जाने के बाद परिवार के लोग यही करेंगे। तो जन्म लेता है बच्चा, जन्म लेता है, उस समय वह रोता है। परिवार के लोग खुशियां मनाते हैं, मिठाई बांटते हैं, नाचते हैं। बच्चा को कुछ पता नहीं, और पूरे जीवन भर जीने के बाद जैसे बच्चा जन्म के समय रो रहा है, और उसी तरह संसार से जब जाता है तब रोता हुआ जाता है। तो सोच लीजिए कि कितना बड़ा दुर्भाग्य है, क्योंकि रोते हुए जन्म ले, शिकायत करते हुए जिए, और फिर दुनिया से पछताते हुए, रोते हुए जाए, तो मानव जीवन पाना सार्थक नहीं है। ये मानव जीवन सत्संग के लिए मिला है, भजन के लिए मिला है, कीर्तन के लिए मिला हुआ है। जाने वाले संसार से चले गए, और उनके जाने के बाद ये सत्संग हो रहा है, भंडारा हो रहा है, तो आप लोगों के लिए है, हम लोगों के लिए है। वो धन को, संपत्ति को छोड़ करके चले गए, तो धन के उत्तराधिकारी पूरे गांव के लोग नहीं हो सकते हैं, संत गुरुजन भी नहीं हो सकते हैं। उनके परिवार के, उनके बेटे हैं, उनके बाल बच्चे हैं, वो उनके उत्तराधिकारी हैं।
लेकिन उनके नाम पर ये सत्संग करवाया जा रहा है। उनके अंदर में जो सद्गुण रूपी धन, तो वो धन के उत्तराधिकारी हम सब लोग हो सकते हैं, पूरे दुनिया के लोग हो सकते हैं, क्योंकि सबके अंदर में कुछ अच्छाइयाँ होती है और अच्छाइयों को ग्रहण करके अपने जीवन को अच्छा बनाए, परिवार को संस्कारित करे, परिवार को व्यवस्थित करे, दूसरों को अच्छा सीख दे। तो उनके अंदर में अच्छाइयाँ थी, उसको हम अपनाएं, उसको याद करें, और यही उनके प्रति असली श्रद्धांजलि होगी। तो बच्चा जन्म लेता है तो रोता हुआ जन्म लेता है, परिवार के लोग मिठाई बांटते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, कबीर जब पैदा हुआ जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। देखते भी हैं गांव में जो अच्छे इंसान होते हैं या संत गुरुजन होते हैं जो जीवन भर अच्छा काम करते हैं और मृत्यु के समय मुस्कुराते हुए जाते हैं, हंसते हुए जाते हैं, और उसके पीछे लोग आंसू बहाते हैं। तो अच्छे इंसान हमें बनना चाहिए। जाने वाले सीख देकर चले गए। बादल भरते हैं तो बरसने के लिए, धरती पे दीपक जलता है तो बुझने के लिए, फूल खिलता है तो मुरझाने के लिए, लेकिन मुरझाने के पहले अपनी सुंदरता और खुशबू बिखेर कर मुरझाता है। ऐसे ही हमें मानव जीवन मिला है, तो हम भी अपनी सुंदरता और खुशबू बिखेरें, मतलब सबके साथ अच्छा व्यवहार करें। अभी साहब बता रहे थे, अनिल साहब, कि वाणी पर सुधार करिए, क्योंकि वाणी के कारण ही हम देखते हैं कि घर घर में लड़ाई है, झगड़ा है, और वाणी का सुधार कर ले तो घर स्वर्ग बन जाएगा। तो इसी प्रकार अपने जीवन में कुछ ऐसा गलत नहीं करना चाहिए, गलत वाणी नहीं बोलना चाहिए जिससे दूसरों को दुख हो, परेशानी हो, चोट पहुँचे, बल्कि अच्छे काम करना चाहिए। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, भटके हुए को राह दिखाना चाहिए, और यही पुण्य का काम होता है। आज हमें सब कुछ मिला है, सद्ग्रंथ मिला है, गुरुजन मिले हुए हैं, सत्संग मिला है, और इसके मिलने के बाद हम उसके लिए समय नहीं दे पाते हैं, तो हमारा दुर्भाग्य होता है। राह विचारी क्या करे, पंथी न चले विचार। रास्ता तो मिल चुका है, और मिलने के बाद यदि कोई खाई में चले, कांटा कंकड़ में चले, तो अपना दुर्भाग्य होता है। रास्ता तो साफ साफ है, गुरुजन मिले हैं, अच्छे माता पिता मिले हैं, सत्संग मिला हुआ है, सद्ग्रंथ मिला है, और इसके बाद भी उसके लिए हम समय नहीं निकाल पाते हैं। तो जीवन में अच्छा काम करना चाहिए। तो उनके प्रति असली श्रद्धांजलि होगी कि उनके अंदर में जो अच्छाइयाँ थी उसको हम अपनाएं और अपने जीवन को भी अच्छा बनाएं। यही उनके प्रति असली श्रद्धांजलि होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।